अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन उमा खान चैनल में आज हम 4 रेसिपी ऐसी बनाएंगे जो आपको रमज़ानों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, तो आप इनको आसानी से घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, तो ज़रूर बनाइएगा। इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने 1.5 केजी चिकन ले लिया है और साथ ही हमने हाफ़ केजी के बराबर आलू ले लिए हैं। आलू को हमने छील कर धो करके तैयार करके रखा है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ऑथेंटिक रेसिपी। कोलकाता स्टाइल बिरयानी का मसाला बनाने के लिए मैंने 10 से 12 यहाँ पर छोटी इलायची ले ली है। इतना ये देखिए 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा जायफल है, ये हम ऐड कर लेंगे। एक पूरा सा बड़ा सा ब्लेड हमने ले लिया है जावित्री का, ये भी हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए, साथ ही साथ हमने 2 बड़े पीस ले लिए हैं सिनेमन स्टिक के। 2 बादियान के फूल हैं। 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऊपर तक भरकर ऐड करेंगे ज़ीरा। आपके पास में शाह ज़ीरा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रेगुलर वाला यूज़ किया है। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी सौंफ। अब इन मसालों को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे और जब इसके अंदर से खुशबू सी आने लगेगी तो हम इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद में इसी मसाले को 2 से 3 जगह यूज़ करेंगे। तो इस मसाले को बनाकर आप पहले ही रख सकते हैं। तो इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने वेसल के अंदर तकरीबन 200 ml के बराबर ऑयल लिया है और इसमें मैंने गोल्डन ब्राउन करके प्याज को बाहर निकाल लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, तकरीबन 300 ग्राम के बराबर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने हाफ़ अनियन को इस तरीके से क्रश कर लिया है, वो हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को स्लो करेंगे और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर 200 ml के बराबर दही ऐड कर देंगे। ये बीट किया हुआ दही है हमारे पास में। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऊपर तक भरकर यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर ले हैं। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे येलो फूड कलर। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर लिया है। साथ ही हम हाफ़ टीस्पून के बराबर यहाँ पर बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे। तो ये हम हाफ़ टीस्पून के बराबर ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जैसे ही हमारा ये मिक्स हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो अब इन आलूओं को हमें तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करना है। आलू हमारे तकरीबन 70% तक गल जाने चाहिए। तो इसमें 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर दूंगी। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आलू को पकते हुए हमारे तकरीबन 20 मिनट का टाइम हो चुका है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। बस इतने ही आलू हमें गलाने हैं। तकरीबन 70% तक हमारे आलू गले हुए होने चाहिए। तो ये 50% आलू हमारे गल चुके हैं। बाकी के हम इसको चिकन के अंदर ऐड करेंगे। तो इनमें से सारे आलू हम बाहर निकाल लेंगे। मसाला बचाते हुए निकालेंगे। सिर्फ आलू हमें बाहर निकालें, मसाला नहीं आना चाहिए। तो ये हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये देखिए आलू पे हमारा बिल्कुल येलो कलर चढ़ चुका है। बस ऐसे ही कलर हमको चाहिए था, इसीलिए हमने पहले आलू ऐड किए हैं। अब इसके अंदर बचे हुए मसाले के अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर चिकन। अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे। और इसके अंदर भी अब हम ऐड कर देंगे बिरयानी का मसाला जो हमने फ्रेशली बनाकर तैयार किया है। 1 टीस्पून ऊपर तक भरकर हम ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करेंगे, क्योंकि आलू के अंदर जो सॉल्ट है वो हमारा एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। हाफ़ टीस्पून सॉल्ट हम इसके अंदर और ऐड कर लेंगे, क्योंकि मसाले के अंदर पहले से सॉल्ट भी है। अब इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब चिकन हमारा हाफ़ डन होना चाहिए, फुल डन नहीं होना चाहिए। तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसे कवर कर देंगे। चिकन को पकते हुए हमारे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारा हाफ़ डन हो गया है, बोन्स छोड़ने लगा है गोश्त। तो इसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर आलू को भी इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1 मिनट के लिए मसालों के साथ में ऐसे ही कुक करेंगे और खोल कर पकाएंगे। इसमें बीच बीच में चम्मच चला देंगे ताकि मसाले चिकन का जो फ्लेवर है हमारे आलू के अंदर आ जाए। सिर्फ इसलिए पकाना इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए बस।
तो 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो चिकन और आलू दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे, बस इतना ही हमें कुक करना था। दोनों के अंदर एक दूसरे का फ्लेवर आ गया है, तो मसाले को बचाते हुए हम थोड़ा इस तरह से निकाल लेंगे। तो जो यखनी हमारी बच गई है, ये देखिए इस तरह से। तो ऑयल भी हमें सेपरेट करना है, यखनी को भी सेपरेट करना है। इससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भरकर दूध, इसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तकरीबन 100 ml के बराबर दही। इससे जो बिरयानी की रिचनेस है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, हल्की सी खटास भी आ जाती है। अब इनको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर लेंगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे मीठा अतर। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 पिंच के बराबर ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून के बराबर। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पे से ऑयल को हम सेपरेट कर लेंगे। अब इसकी जो खुशबू है वो हमारे ऑयल के अंदर भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। तो ऑयल को हम अलग कर लेंगे और इसकी जो यखनी है उसको हम अलग कर लेंगे। तो हम इस तरीके से टेढ़ा करके इस पे से ऑयल इस तरह से उतार लेंगे। ये देखिए, ये हम बाद में लेयर लगाएंगे तब यूज़ करना है, तो इसे पहले हमें सेपरेट करना है। तो यखनी से हमने ऑयल को अलग कर लिया है। अभी इसमें अंदर हम सारा चिकन ऐड कर लेंगे और इसे हम एक साइड में कर देंगे। अब हम चावल को बॉईल करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम चावल का पानी बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। साथ ही हम इसमें 4 से 5 बे लीफ ऐड कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम 2-3 पीस ऐड करेंगे यहाँ पर सिनेमन स्टिक के। और साथ ही हम यहाँ पर 2 इस तरीके से बादियान के फूल ऐड करेंगे और इस पानी को अच्छी तरीके से हम बॉईल हो जाने देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऊपर तक भरकर ऐड करूँगी ताकि ये पानी अच्छी तरीके से नमकीन हो जाए। 1 kg मैंने बासमती राइस को सोक कर दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। तो अब इस पानी को हम अच्छी तरीके से बॉईल हो जाने देंगे, कवर करेंगे। तो चावल का पानी मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें, बीच में से हल्की सी स्लिट कर दी हैं। साथ ही हम 1 kg चावल ऐड कर रहे हैं। 1.5 किलो हमारे पास में चिकन है, 1/2 kg हमारे पास में आलू हैं और 1 kg हमने यहाँ पर ले लिए हैं चावल। और ये कच्चा बासमती राइस लिया है मैंने। अच्छी तरीके से इसे 20 मिनट के लिए सोक कर लिया अच्छे से वॉश करने के बाद में। अब हमें क्या करना है कि इसे अच्छी तरीके से बॉईल करना है, पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। और पहले जो चावल की हम लेयर लगाएंगे वो हमारे तकरीबन 70% तक चावल हमारे गले हुए होने चाहिए, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और दूसरी लेयर में तकरीबन हमारे 90% तक चावल गले हुए होने चाहिए। तो पहले हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो चावल को बॉईल होते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए। 50% चावल हमारे गल गए हैं। जो पहला बैच हमें लगाना है, ये देखिए इतने ही चावल हमको गले हुए चाहिए। तो ये हो चुके हैं पहली लेयर लगाने के लिए। लेयर लगाने के लिए हम इस पर सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज ब्राउन की हुई। इस पर काफ़ी सारी अच्छी अमाउंट में डाल देंगे इस तरह। और साथ ही हम इसके अंदर बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून ऊपर तक भरकर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और अब इसके अंदर हम चावल भी ऐड कर देंगे। तो तकरीबन हाफ़ चावल हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसमें गरम मसाला जो हमने ऐड किया था, अगर वो आता है तो उसको आने दीजिए इस तरह से। तो पहली लेयर हमें इस तरह लगानी है। अब इस लेयर के ऊपर डालेंगे फिर से हम थोड़ी सी बिरयानी का जो बिरिस्ता बना कर रखा है हमने वो ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें बिरयानी का मसाला भी ऐड कर लेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और इसके साथ साथ हमने ज़ाफ़रान सोक करके रखी हुई है गर्म पानी के अंदर, वो हम ऐड कर लेंगे। दो से 3 मिनट के बाद में हम इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे। तो चावल हमारे तकरीबन 80 से 90% तक ही गले हुए होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। चावल की जब भी आप लेयर लगाएं तो चावल के इस बात का ख्याल रखें कि बिरयानी का जो वेसल लिया है आपने वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इससे चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अगर चावल आपके ठस जाएंगे तो भी चावल टूटने का ख़तरा होता है। तो आप इस तरीके से बड़ा वेसल लीजिए, चाहे बिरयानी आप कम ही बना रहे हो तब भी आप बड़ा वेसल लीजिए। तो दूसरी लेयर के ऊपर हम ऐड करेंगे वही तरी जो हमने निकाली है बिरयानी के ऊपर से। बिरयानी पे जो तरी डालनी थी चिकन की और आलू के जो टेस्ट वाली है, ये हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है। साथ ही हम ज़ाफ़रान जिसको हमने सोक करके रखा है वो भी सारी यहीं ऐड कर लेंगे।
तो थोड़ा सा हम बिरयानी का मसाला भी इसके ऊपर से इस तरह से ऐड कर लेंगे, और साथ ही हमने जो बची हुई प्याज है वो भी सारी यहाँ ऐड कर लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम प्योर घी। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके अंदर प्योर घी ऐड कर रही हूँ। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिरयानी का टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है प्योर घी ऐड करने से। अब इसको हम दम पर रखेंगे। तो सारी लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कपड़े से इस तरह से कवर कर देंगे, और इस पर अब हम इसका ही ढक्कन लगा देंगे इस तरह से, और इसको उठाकर हम इस तरह रखेंगे। वेसल के नीचे हम एक हैवी बॉटम तवा लगाएंगे, जिससे बिरयानी को हमारे 20 मिनट के लिए दम देना है। अच्छी तरीके से दम आ जाए और बिरयानी हमारे नीचे से लगे नहीं। तो अब इसको उठाकर हम चूल्हे पे रख देंगे। पहले 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद में 20 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। बिरयानी को दम पर रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे और अब इसको चेक करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने हैवी वेट रख दिया था। ये मेरा चकला काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो मैंने इसके ऊपर रख दिया था ताकि स्टीम इसके अंदर ही इंटैक्ट रहे। तो अब इसको हम चेक कर लेंगे। इसको थोड़ा एहतियात से खोलेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम होती है। ये देखिए आप, चावल हमारे ऊपर की साइड में बिल्कुल खड़े हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर स्टीम बनी है। तो इसे अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, ओहो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आई है। और चावल हमारे एक एक सेटल है, एक एक। ये देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बिरयानी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो सारी बिरयानी को हम खोल लेंगे पहले। तो बिरयानी देखिए हमारी एक एक चावल एकदम से खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये देखिए एकदम से, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिख रही है देखने में। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, और आलू को मैंने छील करके तैयार कर लिया है, और उनको मैंने वॉश भी कर लिया। साथ ही हमने 1 कटोरी भरकर ले लिया है बेसन। 2 टेबलस्पून ऊपर तक भरकर मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉर्नफ्लोर, जिससे कि हमारे आलू के पकोड़े एकदम से क्रिस्पी बनेंगे, फूले फूले बनेंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक को ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है ताकि ये थोड़ा सा दिखता हुआ रहे। साथ ही हमने थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके रख लिया है। तो हम आलू को सबसे पहले चॉप करेंगे। आलू को हमें इतना बड़ा कट करना है कि इसके जो पतले पतले स्लाइस बना करके हम तैयार करेंगे। तो ये इस तरीके से हमें, ये देखिए आलू के जो स्लाइस हैं हमारे इतने पतले होने चाहिए, एकदम से पतले होने चाहिए, ताकि ये आलू के स्लाइस एकदम से गल जाए, टेंडर हो जाने चाहिए। तो इसको हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। तो मैं अभी इनको सबको कट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम अलग तरीके से किस तरह बनाएंगे। तो आलू के स्लाइस हमने कट कर लिए हैं, बिल्कुल इस तरीके के स्लाइस होने चाहिए। इन सभी को मैंने कट कर लिया है। आलू मैंने पहले ही धोए थे, उसके बाद में मैंने नहीं धोए। इसका जो स्टार्च होता है वो आलू को गलाने में हमारे काम आता है, तो मैंने इसको बाद में बिल्कुल भी नहीं धोया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, ताकि ये जो कतलियाँ हैं एकदम से सॉल्टी हो जाएँ। साथ में हम इसमें येलो चिली पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च, अदरक के जो पेस्ट बना के रखा है 1/2 टेबलस्पून, वो भी ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, पूरे आलू के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा नमक या और चीज़ें नहीं ऐड की हैं, बस इससे क्या होगा कि कतलियों के अंदर एकदम से फ्लेवर आ जाएगा, इन सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें ऐड करके और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि ये जो कतलियाँ हैं थोड़ी सी नरम पड़ जाए, जिससे कि पकाने में जब ये बनेंगी तो ये एकदम से सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से एकदम जल्दी से गल जाएंगे आलू, और खाने में फिर ये फ्लेवरफुल भी होंगे। तो अब इसका हम बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे बेसन। आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। तो 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। थोड़ा सा हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पर ऐड करेंगे सौंठ का पाउडर, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, और आलू जो होते हैं वो बादी होते हैं, इससे सही रहता है ये। साथ ही हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ऊपर तक भरकर सॉल्ट। इसमें थोड़ा हम हरा धनिया ऐड कर लेंगे ज़रूरत के मुताबिक।
हरी मिर्च और हरे धनिया का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर लेंगे, बचा हुआ सारा। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बैटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पतला हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, बस ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए आलू के ऊपर। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे और इसमें हम बाद में ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, जिससे कि पकौड़े का जो कलर है वो अच्छा आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड रख देंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। आलू को रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे आलू हैं एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और इसने काफ़ी सारा पानी अपना रिलीज़ कर दिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए काफ़ी सारा पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बेसन को रखे हुए भी तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब ये बेसन हमारा तैयार है। अब चलते हैं पकोड़े बनाने की तरफ। तो ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम अब मैंने स्लो टू मीडियम किया है और इस तरीके से हम एक पीस को इस तरह से डिप करेंगे और इस तरह से हम उठा करके डाल देंगे ऑयल के अंदर। इसी तरीके से हम सारे करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए वरना तो एकदम से कलर चेंज हो जाएगा। जो पकोड़े हमने सबसे पहले ऐड किए थे उसको हम फ्लिप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कुछ भी ना करने के बावजूद भी पकोड़े हमारे खुद ब खुद ही फूल रहे हैं। ऐसे ही सारे फूल जाएंगे। फ्लेम का ख़ास तौर से ख्याल रखें, बहुत कम हो जाए आपको लगे कि आपका जो ऑयल है वो कम टेम्परेचर हो गया है तो फ्लेम हाई कर दीजिए, बाकी बाद में फिर उसको मीडियम कर दीजिए। बस इस बात का ख्याल रखना है, बाकी पकोड़े आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से सिककर तैयार होंगे। तो आलू के पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। सारे फूले फूले बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं ऊपर से और काफ़ी ज़्यादा ये फूले फूले हैं। ये देखें आप। फूले फूले आलू के पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। इसे पकाने में तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है दोनों तरफ से सिकने में और आलू भी इसके एकदम से टेंडर होंगे। तो इसी तरीके से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू स्लाइस पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा फूले फूले हैं। ये देखिए आप, सारे हमारे एकदम से फूले फूले क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इन कटलेट को बनाने के लिए मैं इन 300 ग्राम आलू को लेकर इनको बॉईल कर लिया है। उसके बाद में इनका छिलका हटा दिया। अब ये पकाने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ ही हमने 4 अंडों को बॉईल कर लिया, इसका भी हमने छिलका हटा दिया है। बाकी इसमें हम थोड़े से हरे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हाफ अनियन हमने इस तरह से कट कर लिए स्लाइस में और हरी मिर्चें हम तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर यूज़ करेंगे और ये होंगी तकरीबन 3 से 4। और इसके अलावा हम यहाँ पे हरा धनिया ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। तो फ्रेश ब्रेड के हमने 4 ब्रेड लिए, उसको हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर जार में डाल करके। तो इसके क्रम बनकर तैयार हो गए हैं। अभी ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं तो इसको हम हवा में इसी तरीके से खोल कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, इसके अंदर हम 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। इसको हल्का गर्म हो जाने देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और हम प्याज को इस तरह से वर्के अलग करके ऐड कर लेंगे। हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ इसमें तेल में थोड़ा सा तड़का सा लग जाए। तकरीबन 30 सेकंड के लिए ही हम इसे कुक करेंगे और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से करके आलू। तो आलू को मैंने मैश कर लिया है। इसे अच्छी तरीके से हम इस तरह से करेंगे और सारी चीज़ों को हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट ना हो। हमें इसका क्रंच जो है बरकरार रखना है इस तरह से। तो आलू हमने सारे ही मैश करके अच्छे से डाले हैं ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे, अगर रहे भी तो हम इस तरीके से इसे तोड़ लेंगे। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1 टीस्पून हम ऊपर तक भरकर डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, इससे हल्का सा टेंगी सा फ्लेवर आता है जो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऊपर तक भरकर ऐड कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इससे। और 1 टीस्पून ऊपर तक भरकर हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ऊपर तक भरकर डालेंगे इसमें हम सॉल्ट। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे।
इसके कलर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए हम इसके अंदर 2 पिंच के बराबर हल्दी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि चीज़ों को देखकर खाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा कलर ऐसा होना चाहिए जो हमारी आंखों को अच्छा लगे। तो आलू के मसाले को हमने 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखा था, बहुत हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं किया है। जब ये ठंडे होंगे तो आलू थोड़े से सख्त हो जाएंगे, वो सही रहेगा। तो अब इसके अंदर हम 4 जो अंडे लिए हैं उनको हम इस तरह से ग्रेट करके ऐड कर लेंगे, सभी अंडों को। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर काफ़ी सारा हरा धनिया हाथ के हाथ ही डाल देंगे। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और खाने में फिर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो अब इसके हम कटलेट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच के बराबर, इसको एक बड़ा चम्मच भर कर ले लेंगे। जितने बड़े आप कटलेट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। और मैं इसको बनाऊँगी थोड़े इस तरह से, ये देखिए थोड़े बनाने में भी आसान होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम बना कर पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको कोट करेंगे। तो इसकी स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून इस तरह से भर करके यहाँ पर मैदा ले लिया है, 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। और अब इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद में इसकी जो स्लरी है वो हम एकदम से थिक बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतली स्लरी बनाकर तैयार नहीं करनी है, इस तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसकी स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो स्लरी बना करके हमने तैयार कर ली है। स्लरी हमारी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जब आप इसको कोट करेंगे ना इसके ऊपर में, तो आराम से ये कोट हो जाएंगे, अच्छी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं, हम 1 पीस उठाएंगे इस तरह से और इसको सूखे हाथ से इस तरह हम निकाल कर, तो ये इस तरीके से बना कर हम सारे तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम फ्राई करेंगे। तो सभी कटलेट को हमने बना करके तैयार कर लिया है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। फिर फ्राई करने में आपको ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। अब हमें क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको फ्रीज़ करना या आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसको जिपलॉक बैग में करके रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में करके रख सकते हैं और फ्रीज़र में रखें, डीप फ्रीज़र में रखें। और जब आपको इसको पकाना हो यानी फ्राई करना हो तो आप इसे 1 घंटे पहले बाहर निकाल दें, फिर उसके बाद में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अब मैं तो सारे ही अभी बनाने जा रही हूँ, तो इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। एग कटलेट को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तो ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आइए चलते हैं फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गरम किया है। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। तो एक कटलेट डालकर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमें चाहिए। तो अब इसके अंदर हम जितने कटलेट आराम से फ्राई हो जाएंगे इतने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो कटलेट को डाले हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है। तो अब हम इनको फ्लिप कर देंगे। इसे बार बार नहीं छेड़ना है, थोड़ी सी जो उसकी वो कोटिंग होती है वो सेट हो जाए तब आप इसको इस तरह से फ्लिप करें। उसके बाद में फिर आप चाहे तो इसके अंदर चम्मच रेगुलर भी चलाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सेट हो जाने दें आप इसकी कोटिंग को। तो फ्लेम हमारा मीडियम है, इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर जो कलर है वो गोल्डन आता है। तो मीडियम हॉट ऑयल में हमने इनको फ्राई करके तैयार कर लिया है। इतना गोल्डन कलर होना चाहिए आपका जब आप इनको फ्राई करें। तो ये देखिए, तो आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, अंदर से एकदम से सॉफ्ट निकलेंगे। क्रिस्पी चटपटे मज़ेदार हमारे एग कटलेट बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से ये एकदम से आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम से सॉफ्ट होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के बराबर मैदा ले लिया है, इसको छान लिया है और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं अजवाइन और अच्छी तरीके से इस तरह से हाथों से रब करके आप ऐड करेंगे तो इसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ऊपर तक भरकर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्योर घी, तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मोयन के लिए हम इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, घी से इसकी जो खस्तानेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। फिर ये अच्छी तरीके से हम इसे इस तरीके से रब करते हुए तकरीबन आटे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे घी को इस तरह से। तो
तो घी को हमने आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से आप मुट्ठी को दबाकर देखिए, अगर ये होल्ड हो रहा है इसका मतलब ये है कि मोइन आपका एकदम से परफेक्ट हो चुका है, तभी आपकी जो कचौरियाँ बनेंगी एकदम से खस्ता बनेंगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके बिल्कुल नॉर्मल टेप वाटर से ही हम इसको गूँधेंगे, और इतना गूँधना है कि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए ये, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएँ, इसको गूँध करके तैयार कर लें। तो आटा गूँध करके हमने तैयार कर लिया है। आटा आपका ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, ऐसा जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए। अब ये हो चुका है, तो इसे हम कवर करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल को गर्म करने रखा है। इसमें डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, इसको थोड़ा सा क्रैकर हो जाने देंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत धनिया को हमने क्रश कर लिया है थोड़ा सा, जिससे कि खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है, बहुत टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ा सा क्रैकर करेंगे ताकि इसकी खुशबू इंक्रीज़ हो जाए। और साथ ही साथ अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके रखी हैं, वो ऐड कर लेंगे। साथ ही हमने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू लिए थे, और आलू को हमने बॉईल करने के बाद में छोटा छोटा सा तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ना, इतना कि थोड़े से दिखते हुए होने चाहिए, एकदम मैशी नहीं करने इनको, बस टूटे हुए होने चाहिए। ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस पर हम मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून के बराबर डालेंगे सौंठ का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। तब तक कुक करना है कि मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं, खुशबू आने लगे इसके अंदर से। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे काफ़ी सारा हम हरा धनिया, और साथ ही हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। हाथों पे इस तरीके से रब करके ऐड करेंगे ताकि खुशबू और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। ये हम ऐड कर लेंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इस फिलिंग को अच्छे से हम ठंडा करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और डो को रेस्ट करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम इक्वल साइज़ के पोर्शन कट कर लेंगे। तो अब इसके अंदर से हम एक पोर्शन ले लेंगे और इसको अच्छी तरीके से इस तरह गोल घुमा करके इसका पेड़ा बनाकर हम इस तरह तैयार करेंगे। ये एक में से हमारे दो एक में से इसमें एक पेड़े में से हमारी 2 कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। एक पेड़े में से हमारी 2 कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। तो इसी तरीके से हम पहले सारे को बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद में बेलना शुरू करेंगे। तो हम एक पेड़े को ले लेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, इस तरह से मैदा डस्ट कर रहे हैं हम ये। और अब इसको हम बेल करके तैयार करेंगे। हमें इतना बेलना है कि इसका जो शेप है वो ओवल हो जाए, और खूब लंबा सा इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो इसको हमने खूब लंबा बेल करके तैयार कर लिया है। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा घी, इस तरह ब्रश की मदद से लगा लेंगे। घी ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। बोलो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा इस तरीके से मैदा। इसको उठा करके हम इस तरह रखेंगे। ये देखें, इस पर फिर से हम घी लगाएंगे। फिर से हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह, फिर से हम थोड़ा थोड़ा सा इस पर मैदा डालेंगे, और अब उठा करके हम इसको इस तरह कर लेंगे।
इसके बाद समझ नहीं आ रहा फिर कैसे। तो फिर से हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा फिर से, और अब इसको हम इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको टाइट करते हुए फोल्ड करते जाएंगे। हल्का हल्का फोल्ड नहीं करना है, इस तरह से हमें तेज़ करते हुए फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। जब यहाँ पे लास्ट आ जाए तो आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर दें, इस तरह से दबा दबा करके, ताकि ये खुले नहीं। वैसे ऑयल में जाने के बाद में जब मोइन अच्छा लगा होता है तो चीज़ें खुल जाती हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप इसको नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं, मैं इसको थ्रेड की मदद से कट करूँगी। तो ये यहाँ पर हम थ्रेड रखेंगे, बीच में बिल्कुल सेंटर में इसको ऐसे रखेंगे तो ये बिल्कुल शार्प कट होकर तैयार होता है। ये देखें इस तरह से, ये हमने यहाँ यूँ रखा और ये, तो ये देखिए, ये देखें आप कितनी ज़्यादा इसमें परतें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम और बना करके पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद में फिल करेंगे, उसके बाद में फ्राई करेंगे। तो सभी पेड़े बना करके हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हम कचौरी फिल करके तैयार करेंगे। तो हम एक पेड़ा लेंगे, इसको हम इस तरीके से दबाएंगे, पहले हल्के हाथों से इसे दबाएंगे, फिर उसके बाद में हम इसको हल्के हाथों से ही बेल कर तैयार कर लेंगे। अब इस बार हम 1 चम्मच भर कर के इस तरह से फिलिंग रखेंगे। फिलिंग अच्छी अमाउंट में रखिए ताकि खाने में आपको बहुत मज़ा आए। फिर उसके बाद में हम इसमें चारों तरफ इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। यहाँ से उठाते जाएंगे और ये इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। अच्छी तरीके से दबाते जाएं ताकि ये बाद में खुले नहीं। वैसे ऑयल में जाने के बाद में ज़्यादातर चीज़ें खुल जाती हैं, क्योंकि ये जो होता है ऑयल के अंदर, पेड़े के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारा मोइन लगा हुआ होता है। तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, देखें इस तरह से, और इसको यहीं के यहीं दबा देंगे। और ये देखिए इस तरह से जो परत वाली साइड होती है उसे हम नीचे की साइड रखते हैं। ये देखें आप इस तरह से। तो इसी तरह मैं एक और बना करके आपको दिखा देती हूँ। क्यों दिखा देती हूँ? अरे दिखा देते हैं ना। जहाँ ज़्यादा परतें होती हैं उसे हम नीचे की साइड रखते हैं। इसको हल्के हाथों से पहले हम प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से ही हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। एक चम्मच ऊपर तक भरकर डालेंगे फिलिंग, चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे, चारों तरफ पानी लगाएंगे इस तरह। ये कचौरी को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रखा है। अब इसके अंदर हम एक एक करके सारी कचौरियाँ ड्रॉप कर देंगे। जितनी एक दफ़ा में ये अच्छी तरीके से फ्राई होंगी इतनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है कि जब हम डाल रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे से बबल आ रहे हैं, मतलब कि ये बहुत हल्के टेम्परेचर में ही फ्राई होंगी। तो एक दफ़ा में जितनी कचौरियाँ आराम से आ जाएंगी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एक दफ़ा में हम इसमें 6 से 7 कचौरियों को फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट के बाद में हम इनको फ्लिप कर देंगे। आप देख सकते हैं बबल्स अभी भी बहुत कम कम आ रहे हैं, तो इनको हम फ्लिप कर देंगे एक एक करके, और दोनों तरफ से इसी तरीके से बार बार फ्लिप करते रहेंगे। कभी इस साइड से पकाएंगे तो कभी हम इस साइड से पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा नहीं है। तो कचौरियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क कलर में नहीं करूँगी, क्योंकि रखने के बाद में ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आप इनकी कि कितनी ज़्यादा इनकी लेयरें निकली हुई हैं। ये देखिए आप, ये देखिएगा
कितनी ज़्यादा लेयरें अपने आप ही खुल रही हैं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। तो इसी तरह से हम और बाकी बची हुई भी फ्राई कर लेंगे और इनको हम बाहर निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होंगी और इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाजिर हो जाऊँगी एक नई और यूनिक रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।